अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, तो ITR 4 सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्म है। मैक्सिमम पर्सन्स के द्वारा ITR 4 ही फाइल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, यदि आपके 95% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटल मोड में है, बैंकिंग मोड में है, तो उस केस में फिर 3 करोड़ तक का भी अगर आपका टर्नओवर है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर अंडर सेक्शन 44 AD, जहां पर आपको बुक्स नहीं मेंटेन करनी पड़ेंगी, केवल अपनी सेल का या टर्नओवर का कुछ परसेंटेज प्रॉफिट दिखा के ही जो है आपका काम चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिजनेस के केस में, अगर आपकी कैश सेल है तो उस केस में 8% ऑफ सेल आपको नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी कैश की सेल नहीं है, डिजिटल मोड में, बैंकिंग मोड में सेल है, तो उस केस में उस सेल का आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉफिट की हम बात करते हैं, ये नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। मींस अब इसके अलावा आप कुछ भी उसके अंदर खर्चा वगैरह क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की हैं। तो जो आपने नेट प्रॉफिट दिखा दिया है वही आपका फाइनल मान लिया जाएगा क्योंकि बुक्स आपने जो है मेंटेन नहीं की थी सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल है और आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, अगर आपकी सारी ही ग्रॉस रिसिप्ट डिजिटल मोड में है तो 75 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप उस केस में मिनिमम 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट अपना जो है नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं और अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म है। मैक्सिमम जो बिजनेस करने वाले पर्सन है, प्रोफेशनल है, इसी फॉर्म को फाइल करते हैं। तो इस फॉर्म को फाइल करने के बाद आपकी जो है बहुत सारी समस्या का हल हो जाता है। आपको जो है काफी सारी चीजों को करना नहीं पड़ता है, बुक्स नहीं मेंटेन करनी पड़ती हैं। अब देखिए, आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप ये ITR 4 फाइल करते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कौन कौन पर्सन ITR 4 फाइल नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, अगर आप कोई एजेंसी का बिजनेस करते हैं, कोई कमीशन या ब्रोकरेज आपको आती है, जैसे LIC एजेंट्स होते हैं, उनको इंश्योरेंस कमीशन आती है, तो उसमें सेक्शन 194D के अंदर TDS काट लिया जाता है। तो उस केस में वो पर्सन जो है ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से उसके अलावा अगर आपको कोई कमीशन या ब्रोकरेज आती है जहां पर 194H के अंदर आपकी TDS की रिडक्शन की जाती है, तो इस तरीके के पर्सन जो है ITR 4 प्रेजेंटिव बेसिस पर फाइल नहीं कर पाएंगे। बाकी आपका टर्नओवर मैंने आपको बताया 2 करोड़, 3 करोड़, प्रोफेशनल है तो 50 लाख, 75 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप ITR 4 फाइल करके अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, जहां पे आपको कोई भी बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच।